हम्म। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है एंटीकोगुलेंट्स। तो देखते हैं क्या होता है एंटीकोगुलेंट्स, हमारे पैथोलॉजी लैब में एंटीकोगुलेंट्स का क्या यूज़ है। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एंटीकोगुलेंट्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखिए एंटीकोगुलेंट्स, तो एंटीकोगुलेंट जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एंटी और कोगुलेंट्स। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, कोगुलेंट का मतलब होता है थक्का या क्लॉट होना। तो ये जो क्या है, एंटी जो कोगुलेंट्स होता है वो वन टाइप्स की केमिकल होता है जो हमारे ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। अब देखते हैं हम लोग क्या इंट्रोडक्शन। तो एंटीकोगुलेंट इज अ वन टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड विच प्रिवेंट ब्लड क्लॉट। ये क्या करता है, जो एंटीकोगुलेंट्स होता है वो एक केमिकल कंपाउंड्स होता है जो हमारे ब्लड को क्लॉट होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। एंटीकोगुलेंट मोस्टली यूज इन हेमेटोलॉजी एंड क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट। जो एंटीकोगुलेंट्स होता है, ये जो केमिकल होता है उसका यूज़ हम मेनली क्या किस में करते हैं, हेमेटोलॉजी में करते हैं एंड क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में करते हैं। अब देखते हैं कि एंटीकोगुलेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट होता है क्या, इन विवो, और सेकंड होता है क्या, इन विट्रो। फर्स्ट इन विवो, सेकंड इन विट्रो है। तो सबसे पहले हम इन विवो का बात करते हैं। इन विवो में क्या देखेंगे, इनसाइड ऑफ द बॉडी। इन विवो मीन्स होता है क्या, इनसाइड द बॉडी, ठीक है। अब देखते हैं क्या, ऐसी एंटीकोगुलेंट जो इन विवो क्या है, एक ऐसी एंटीकोगुलेंट होती है जो हमारे बॉडी, अवर बॉडी के इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे एंटीकोगुलेंट, ऐसे केमिकल जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक, जो बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। मतलब ऐसा केमिकल जो हमारे बॉडी में होगा और हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसको थक्का बनने से क्या करता है, रोकता है, ठीक है। उसको हम इन विवो एंटीकोगुलेंट्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है क्या, हिपैरिन। क्या एग्जाम्पल है, हिपैरिन। हिपैरिन क्या होता है, एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। क्या होता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है जो हमारे लीवर इन मास्ट सेल एंड बेसोफिल सेल के द्वारा क्या होता है, सीक्रेट होता है। यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हिपैरिन सीक्रेटेड बाय। तो याद रखिएगा कि जो हिपैरिन होता है वो सीक्रेट करता है हमारे लीवर है, ठीक है। लीवर के अलावा मास्ट सेल है, बेसोफिल सेल है, ओके। देन उसके बाद देखते हैं क्या, इन विट्रो। इन विट्रो एंटीकोगुलेंट। इन विट्रो मीन्स होता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये एंटीकोगुलेंट जो है वो हमारे बॉडी के कहाँ वर्क करेगा, आउटसाइड में वर्क करेगा, ठीक है। ऐसी एंटीकोगुलेंट जो बॉडी से कलेक्ट किए गए ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। दिस इज़ अ वन टाइप ऑफ आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट। ये एक ऐसा एंटीकोगुलेंट्स होता है जो हम जैसे सैंपल कलेक्शन करते हैं, ब्लड लेते हैं, ठीक है। तो ब्लड किस में लेंगे, हम ट्यूब में लेंगे। तो वो ट्यूब में क्या रहेंगे, ये जो केमिकल्स रहते हैं, मतलब बॉडी के बाहर रहता है, ठीक है। और ये वन टाइप्स के क्या होता है, आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट होता है। क्या होता है ये, आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट्स होता है। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या, एंटीकोगुलेंट्स का एग्जाम्पल देखेंगे कि कितने टाइप्स के एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल है 7 ट्यूब्स होते हैं। कितने ट्यूब्स होते हैं, 7 ट्यूब्स होते हैं। और वो जो ट्यूब्स होता है उसका क्या होता है, पर्टिकुलर अलग अलग कलर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईडीटीए का। किसका बात करते हैं, ईडीटीए। ईडीटीए वन टाइप्स के क्या है, एंटीकोगुलेंट है। ये आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट है, ओके। तो ईडीटीए का पहले हम फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या होता है। तो ईडीटीए का फुल फॉर्म होता है एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। ये एंटीकोगुलेंट का मेनली हम यूज़ अगर देखें तो ये एंटीकोगुलेंट का यूज़ करते हैं ब्लड ग्रुपिंग के लिए, करते हैं पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम के लिए, HbA1c, सीबीसी टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट, स्मीयर प्रिपरेशन, ये सभी के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्या, ईडीटीए यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये ईडीटीए कैसे वर्क करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीलेट के प्रेजेंट होने पर, ठीक है, सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, जिससे सेल न तो स्वेल होता है और न ही ये श्रिंक होता है। इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीलेट है, ठीक है, ऑक्सीलेट जो प्रेजेंट होता है वो ऑस्मेटिक प्रेशर को क्या करता है, वो मेंटेन करता है, जिससे नहीं स्वेल आपके जो सेल्स होते हैं आरबीसी सेल उसमें सूजन आता है, ठीक है। सूजन मतलब स्वेल होता है, ठीक है, नहीं वो श्रिंक होता है। श्रिंक का मीन्स होता है सिकुड़ना, ठीक है। अब सेकेंड होता है क्या, सेकेंड जो ट्यूब है सोडियम फ्लोराइड, ठीक है। अच्छा, इसमें हम बोल गए थे कि जो ईडीटीए होते हैं, ठीक है, इसका जो टॉप होते हैं वो
DTA का जो टॉप होता है वो पर्पल कलर का होता है, ठीक है। अब है क्या, सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड का जो ट्यूब होंगे उसका जो कलर होगा वो ग्रे कलर में होंगे उसका ट्यूब, ठीक है। अब इसका जो यूज़ होता है सोडियम फ्लोराइड का, इसका मेन यूज़ होता है क्या, ब्लड शुगर के लिए। किसके लिए होता है, ब्लड शुगर के लिए। अब मैकेनिज्म देखते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो सोडियम फ्लोराइड में सोडियम क्लोराइड में एंटीग्लाइकोटिक इफेक्ट प्रेजेंट होता है, जो कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। हम पढ़े थे क्या, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, जिसमें एक केमिकल एक्ट करता है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज। क्या नाम है, हेक्सोकाइनेज। ये हेक्सोकाइनेज को सोडियम क्लोराइड क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे जो ग्लूकोज होता है वो पायरुविक एसिड में पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं हो पाता, ठीक है। अब है क्या, सोडियम साइट्रेट। कौन सा ट्यूब है, सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट जो होता है वो 3.8 होता है, ठीक है। ये जो ट्यूब का जो कलर होता है ये ब्लैक होता है, क्या होंगे, ब्लैक होंगे। और इसका जो मेनली यूज़ करते हैं हम ESR को फुल फॉर्म होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है। मैकेनिज्म ये होता है, ये मेंटेन करता है रोलेक्स फॉर्मेशन एंड जिटर पोटेंशियल। रोलेक्स फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि हमारे जो टेस्ट ट्यूब में जो सेल्स होते हैं वो एक के एक बाद क्या होता है, वो सेटल डाउन होते हैं। जैसे एक सिक्का है, हम एक साथ रख सकते हैं उसको, जैसे कि अगर बात करें तो एक सिक्का के ऊपर दूसरे सिक्का, उसके ऊपर तीसरे सिक्का, ऐसे हम जो रखते हैं ना, तो वो है क्या, वन टाइप्स के एक रोलेक्स फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब है क्या, फोर्थ नंबर है सोडियम साइट्रेट। ये सोडियम साइट्रेट है, ठीक है। और सोडियम साइट्रेट कितना परसेंट है, ये 3.2% है, जिसका जो कलर, जो ट्यूब का कलर होंगे वो ब्लू कलर में होंगे, ठीक है। इसका मेनली यूज़ हम क्यों करते हैं, पीटी के लिए। पीटी का फुल फॉर्म होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और एक करते हैं क्या, APTT के लिए, ठीक है। देन उसके बाद इसका जो मैकेनिज्म होता है ये क्या करता है, सोडियम मेंटेन ऑफ सेल मॉर्फोलॉजी। इसमें जो क्या है, ये जो सोडियम है वो क्या करता है, वो सेल के मॉर्फोलॉजी को मेंटेन करता है, ठीक है। और ये और क्या करता है, थ्रोम्बिन एक्टिविटी को प्रिवेंट करता है। देन उसके बाद है क्या, फिफ्थ नंबर है हिपैरिन है। इसका जो ट्यूब का कलर होंगे वो ग्रीन कलर में होंगे, क्या कलर में होंगे, ग्रीन कलर में। इसका जो यूज़ हम मेनली हिपैरिन का किसके लिए करते हैं, कार्डियक प्रोफाइल, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड कोई भी हमको टेस्ट लगाना है उसके लिए कर सकते हैं। एलिसे ल्यूपस इरिथ्रोमेटस एक टेस्ट होता है, ये टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम हिपैरिन ग्रीन कलर का ट्यूब यूज़ कर सकते हैं। साथ में एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए हम वहाँ पे हिपैरिन एंटीकोगुलेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, थ्रोम्बिन एक्टिविटी थ्रू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट। ये क्या कर देता है, ये थ्रोम्बिन एक्टिविटी के द्वारा आप हमारे जो ब्लड होता है उसको क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। हिपैरिन प्रिवेंट टू एक्टिवली ऑफ CPK एंड फास्फोकाइनेज एंजाइम। ये क्या करता है, जो CPK और जो CPK होता है किटनिन फास्फोकाइनेज एंजाइम, इसके जो एक्टिविटी है उसको क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट नंबर होता है 6 नंबर ट्यूब, जिसका नाम है जेली ट्यूब। क्या नाम है, जेली ट्यूब, जो कि इस ट्यूब का जो कलर होता है ये येलो कलर में होता है, ठीक है। इसका जो मेनली हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टिंग के लिए करते हैं, जैसे एक जगह से दूसरी जगह कोई भी सैंपल को ले जाना है तो हम इस ट्यूब का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो इसके जो इनर में, ठीक है, ये ट्यूब के इनर में क्या होता है, इनर्ट पॉलीमर जेली प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक जो मेनली इसका जो यूज़ है ट्रांसपोर्ट के लिए है, ठीक है। फिर है क्या, क्लॉट एक्टिवेटर, ठीक है। कौन सा एक्टिवेटर है, क्लॉट एक्टिवेटर। ये 7 नंबर ट्यूब है, ठीक, जिसमें इसका जो कलर होता है रेड, इस ट्यूब का कलर होता है रेड इन कलर होता है। मेनली इस ट्यूब का यूज़ हम बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के अलावा सेरोलॉजी और ब्लड बैंक में क्या करता है, इसका यूज़ करता है। इसका जो मैकेनिज्म क्या होता है, इसका जो मैकेनिज्म होता है कोटेड विथ क्लॉट एक्टिवेटर, ठीक है, जिसमें सीरम जल्दी सेपरेट हो। इसमें क्या होता है, इस ट्यूब के अंदर एक क्लॉट एक्टिवेटर कोटेड रहता है, जिससे क्या होता है, सीरम जो है जल्दी से सेपरेट हो जाता है, ठीक है। फिर है प्लेन ट्यूब, ठीक है, इसका मेनली जो यूज़ है हम कब करते हैं, सीरोलॉजी में करते हैं। तो ये था कुछ एंटीकोगुलेंट्स और उसके टाइप्स, और कौन कौन से आपके ट्यूब के कौन कौन से कलर में प्रेजेंट होंगे ये ट्यूब, ठीक है। तो एक बार हम इस ट्यूब को और देख लेते हैं कलर के बेस पे कि कौन कौन से
कलर में ये ट्यूब प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम पहले ही बताए थे क्या, जो आपका जो पर्पल कलर में जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, EDTA होता है। ठीक है, ग्रे कलर में जो प्रेजेंट होगा वो सोडियम क्लोराइड होगा। ठीक, फिर ब्लैक कलर में जो प्रेजेंट होंगे वो सोडियम साइट्रेट होंगे 3.8%। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है, एक और प्रेजेंट होता है सोडियम साइट्रेट 3.2%। ठीक, जिसका कलर, जिसमें जो ट्यूब का कलर होगा वो ब्लू कलर होंगे। फिर है क्या, नेचुरल एंटीकोगुलेंट हम देखे थे हिपैरिन, जिसमें क्या है, इस कलर जो ट्यूब का जो कैप होंगी या कलर होंगे वो ग्रीन कलर में प्रेजेंट होता है। फिर है क्या, जेली ट्यूब। ठीक है, जेली ट्यूब को हम पहचानेंगे कैसे, इसका जो कलर होंगे वो येलोइश होंगे। फिर लास्ट है क्या, एक्टिवेटर, क्लॉट एक्टिवेटर, जिसमें क्या है, जो कलर आपका जो इस ट्यूब का जो कलर होंगे वो रेडिश इन कलर होंगे। तो ये है क्या, एंटीकोगुलेंट्स, जिसका मोस्टली हम यूज़ जो ब्लड को क्लॉट होने से क्या करते हैं, प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।